इंडिया गठबंधन के समर्थित भाकपा माले उम्मीदवार सुदामा प्रसाद का आज आरा लोकसभा के लिए नामांकन हुआ। नामांकन से पहले 10 मई 1957 के क्रांति दिवस के अवसर पर क्रांति के नायक कुंवर सिंह, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। नामांकन के बाद वीर कुंवर सिंह स्टेडियम, रमना मैदान, आरा में एक नामांकन सभा हुई। नामांकन सभा में वक्तागण, मुख्य वक्ता दीपांकर भट्टाचार्य, भाकपा माले राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड सुदामा प्रसाद, प्रत्याशी इंडिया गठबंधन आरा लोकसभा रामेश्वर प्रसाद, पूर्व सांसद आरा श्रीमती कांति सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री उदय नारायण चौधरी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष योगेंद्र यादव, राष्ट्रीय संयोजक भारत जोड़ो अभियान राजा राम सिंह, काराकाट से इंडिया गठबंधन प्रत्याशी मीना तिवारी, पोलित ब्यूरो सदस्य शशि यादव, एमएलसी वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता, विधायक सिकटा, भाई वीरेंद्र मनीर, विधायक अरुण सिंह, विधायक काराकाट, रामविशन सिंह लोहिया, विधायक राहुल तिवारी, राजद विधायक श्रीमती किरण देवी, विधायक संदेश अरुण यादव, पूर्व विधायक संदेश अजीत सिंह कुशवाहा, विधायक डुमराव फतेहा बहादुर सिंह, विधायक डिहरी श्रीमती मंजू अग्रवाल, विधायक शेरघाटी राजू यादव, केंद्रीय कमेटी सदस्य माले सर्वोदय शर्मा समेत कई लोग इस अवसर पर उपस्थित रहे। उसमें बहुत सारी बातें आई हैं, जैसे आपने क्या कहा इसमें? नहीं, बात तो देखिए पूरे देश में अब एक ही है कि पिछले 10 साल से जो सरकार चल रही है, अब इस सरकार को हिंदुस्तान और ज़्यादा झेल नहीं सकता। तो इस सरकार ने जिस तरह से पूरे लोकतंत्र पर, संविधान पर हमला बोला, किसानों पर हमला बोला है, नौजवानों के साथ धोखा किया है, तो अब तो देश इस सरकार को विदाई देना चाहता है और इंडिया की सरकार बने, इसकी कोशिश शुरू हो गई है। तो 3 चरण के बाद जो संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार तो लौट के नहीं आने वाले हैं, लेकिन इंडिया को अब निर्णायक बहुमत मिले, अब इसकी कोशिश शुरू है। और हमें लगता है कि आखिरी चरण में वोट है, आपके काराकाट भी, आरा भी, बक्सर, यहाँ आपके नालंदा, पाटलिपुत्रा, तो पूरे मध्य बिहार, जहाँ 2020 के विधानसभा चुनाव में हमने भारतीय जनता पार्टी को और नीतीश जी के गठबंधन को ज़बरदस्त झटका दिया था, और अभी तो लोकसभा का चुनाव है तो उससे भी ज़्यादा आगे बढ़ कर के यहाँ लोग वोट डालें। तो हमने यही लोगों से अपील की, वोट डालें। और जो भोजपुर की क्रांतिकारी विरासत है, जिस विरासत में 1857 की लड़ाई से लेकर के 42 के भारत छोड़ो आंदोलन, या 70 के दशक के शुरू में मास्टर जगदीश और रामनरेश रामेश्वर यादव के नेतृत्व में गरीबों के मान सम्मान की लड़ाई, 80 के दशक में वोट डालने का अधिकार, और जिसको इस तरह से भोजपुर ने हासिल किया कि भोजपुर ने न सिर्फ वोट डाला बल्कि रामेश्वर जी को, तो उस समय कोई गठबंधन नहीं था, आईपीएफ के हमारे उम्मीदवार थे और पहली बार लोग वोट डाल रहे थे, तो उन्होंने वोट डाल करके अपने प्रतिनिधि को संसद में भेजने का भी काम किया। तो ये जो गौरवशाली विरासत है भोजपुर की, तो आज के देश के इस नाजुक मोड़ पर, ऐतिहासिक मोड़ पर भोजपुर अपने पूरे तेवर के साथ इस लड़ाई की अगुवाई करे। हमने तो यही अपील की है लोगों से, मुझे पूरा भरोसा है कि लोग ऐसा करेंगे। नौजवानों में, किसानों में, छोटे दुकानदारों में, महिलाओं में ज़बरदस्त आक्रोश है और वो अब एक संकल्प में तब्दील हो रहा है। तो भोजपुर आगे बढ़ा है और पूरे देश ही बदल रहा है, और हमें तो लगता है कि इस बार 4 जून को बिल्कुल इस देश में मोदी सरकार की विदाई और इंडिया की सरकार बनेगी देश में। और 40 में से 25 सीट एनडीए निकालेगी, इस पर क्या कहना है? मोदी जी जा रहे हैं, भारत की सत्ता से मोदी जी की विदाई तय हो गई है। 3 चरणों के चुनाव ने ये साबित कर दिया है, और ये अब बौखलाहट में अनाप शनाप बोल रहे हैं। और इनके जो स्थानीय नुमाइंदे हैं, वर्तमान यहाँ के जो सांसद और माननीय मंत्री, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर जब हमने रिपोर्ट कार्ड का मांग किया तो एक अति पिछड़े के बेटे को, एक वैश्य समाज के बेटे को उन्होंने क्या क्या नहीं कहा। माने ये एक शालीनता होती है, किसी भी जनप्रतिनिधि की शालीनता होती है कि आप शालीन ढंग से बात कीजिए, जवाब दीजिए, लेकिन अब लगता है कि शालीनता इनके स्वभाव में नहीं है। नामांकन से पहले आपने महापुरुषों की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया अपना मंदिर में। बिल्कुल, आज ऐतिहासिक दिन है, 10 मई बलिदान दिवस है।
कुंवर सिंह जिनके नेतृत्व में 1857 में पूरे शाहाबाद ने लड़ाई लड़ा और हमारी सोन नहरें उसी लड़ाई की देन है। अमित शाह जी तो आते हैं यहाँ पर और माला चढ़ाते हैं शहीद कुंवर सिंह के प्रतिमा पर, लेकिन उनके परिवार के एक युवक की हत्या हो गई और ये लोग खामोश रहते हैं। उनकी पतोहू कहा जाए पुष्पा सिंह न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाती रही और अभी तक उनको न्याय नहीं मिला। तो भोजपुर न्याय मांग रहा है इस बार के चुनाव में कि आपको कुंवर सिंह के परिवार को न्याय देना होगा, उनको सम्मान देना होगा। वो सम्मान के हकदार हैं जिनके जो है परिजन देश की आज़ादी के लिए लड़े और अंग्रेज़ों की ईंट से ईंट बजा दिए। ये जवाब देना होगा भाजपा को।